नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे फिर बात करूंगा जो एमएसएमई का डिफिनीशन चेंज हुआ है। मैंने एक वीडियो में आपको डिस्क्राइब किया था कि उसका पहले अर्लियर क्या क्लासिफिकेशन था और रिवाइज्ड क्या क्लासिफिकेशन है। तो अगेन उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं मीडियम इंटरप्राइज़ में। तो मैं वो आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि मीडियम इंटरप्राइज़ में क्या चेंजेस किए गए हैं और इसका किस तरीके से बेनिफिट बैंकों के ऊपर होगा, किस तरीके से बेनिफिट आपका एमएसएमई सेक्टर में होगा और इसके अलावा आपका इकोनॉमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। तो ये सारा मैं इस वीडियो में आपसे डिस्क्राइब करूँगा, तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि अगर आपको ज़्यादा डिटेल में जाना है तो मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं आप, जो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रखा है, आप उसको देख सकते हैं उसमें। तो मैं यहाँ बात करूँगा मीडियम इंटरप्राइज़ की, क्योंकि पहले जो क्राइटेरिया था, पहले क्या था आपका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स, अब उसको चेंज करके किया गया है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट मशीनरी और टर्नओवर। जो एक साल का टर्नओवर है उसके ऊपर क्या होगा, क्राइटेरिया डिपेंड करेगा। मतलब इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर ये दोनों फैक्टर को क्या किया गया, इंक्लूड किया गया है। तो एक ब्रीफिंग कर देता हूँ मैं माइक्रो के लिए। माइक्रो के लिए आपका पहले था 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट मशीनरी या इक्विपमेंट और एनुअल टर्नओवर आपका अप टू 5 करोड़। मैन्युफैक्चरिंग हम आ जाएँ स्मॉल में, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज स्मॉल में, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस को दोनों को क्लब कर दिया गया। पहले ये बाइफर्केटेड था, पहले अलग था मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज अलग था पुराने डिफिनीशन में। अब नए में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज को क्लब कर दिया गया है। तो स्मॉल में अगर मैं बात करूँ तो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों में, स्मॉल के केस में क्या होगा, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट मशीनरी आपका 10 करोड़ तक होगा और एनुअल टर्नओवर आपका 50 करोड़ तक। अब बात करते हैं मीडियम इंटरप्राइज़ की, जिसमें चेंजेस किए गए हैं। तो मीडियम इंटरप्राइज़ में क्या था, जो पहले अब रिसेंटली गवर्नमेंट ने जो नोटिफाई किया था उसमें ये कहा गया था कि जो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट मशीनरी है वो आपका 20 करोड़ रहेगा। उस 20 करोड़ को रिवाइज करके आपका 50 करोड़ कर दिया गया है। उसी तरीके से अगर मैं बात करूँ टर्नओवर की, तो टर्नओवर आपका क्या था, उसमें 100 करोड़ था। अब 100 करोड़ का जो दायरा है उसको इंक्रीज़ करके 250 करोड़ कर दिया गया है। मतलब अब जो नया डिफिनीशन है उसमें मीडियम में इन्वेस्टमेंट इन प्लांट मशीनरी आपका 50 करोड़ तक हो गया और एनुअल टर्नओवर आपका 250 करोड़ तक हो गया। तो ये जो नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट ने जो रिवाइज नोटिफिकेशन, ये आपका जून 1 को नोटिफाई हुआ, जून 1 2020, और ये आपका जुलाई 1 2020 से क्या हो जाएगा, इफेक्टिव हो जाएगा। तो अब ये मैंने आपको डिफिनीशन बता दिया। अब इसके बाद आपने देखा होगा गवर्नमेंट ने जो भी रिसेंटली अनाउंस किया 20 लाख करोड़ रुपए का, तो उस 20 लाख करोड़ रुपए में आपका एमएसएमई के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, किस तरीके से एमएसएमई को लेंड किया जाएगा या किस तरीके से आत्मनिर्भर भारत पैकेज जो है वो दिया जाएगा, ये मैं अभी आपको डिस्क्राइब करता हूँ। ये आपका डिफिनीशन हो गया। यहाँ देखिए, ये आपका जो मैं बता रहा था एमएसएमई सेक्टर को क्या रिलीफ पैकेज मिलेगा और ये डिफिनीशन क्यों वाइडर किया गया है। तो पहले मैं ब्रीफिंग में बैंक्स और एमएसएमई पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं कि बैंक को क्या एडवांटेज होगा और एमएसएमई को क्या एडवांटेज होगा। तो अगर मैं बैंकों की बात करूं तो बैंक जो लेंड करती है, जो क्वालिटी ऑफ एसेट होते हैं वो क्या होंगे, वो इंक्रीज़ होंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो दायरा है वो इंक्रीज़ हो गया। मतलब मैक्सिमम जो इंटरप्राइज है वो प्राइवेट सेक्टर में आपका क्या कर सकेंगे, हम कवर कर सकेंगे। और जो प्राइवेट सेक्टर का टारगेट जो होता है गवर्नमेंट की तरफ से, वो प्राइवेट सेक्टर का टारगेट क्या होगा, अचीव हो पाएगा। तो क्वालिटी ऑफ लेंडिंग इंप्रूव होगी। उसके बाद फिर जो स्कोप है लेंडिंग का वो क्या होगा, वो इंक्रीज़ होगा, क्योंकि दायरा इंक्रीज़ हो रहा है। मैक्सिमम जो सेक्टर अब क्या होंगे, आपका माइक्रो स्मॉल या मीडियम इंटरप्राइज में कवर हो जाएंगे। उसका तीसरा पॉइंट देखें तो प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग का जो टारगेट है वो क्या होगा, वो आपका इंक्रीज़ होगा। या पहले जितना अचीव कर पाते थे बैंक, अब क्या करेंगे, उसके कंपेरिजन में ज़्यादा अचीव कर पाएंगे। मतलब टारगेट क्या होगा, अचीव हो पाएगा। नेक्स्ट हम बात करिए बैंक पॉइंट ऑफ व्यू से था। अब एमएसएमई पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं कि एमएसएमई सेक्टर को क्या प्रॉफिट होगा। तो एमएसएमई सेक्टर की बात करूँ तो सबसे पहले जो गवर्नमेंट डिफरेंट बेनिफिट्स देती है, तो डिफरेंट बेनिफिट्स क्या होगा, वो आपके एमएसएमई को मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट उसी को बेनिफिट देती है, उसी को इंसेंटिव देती है, जिसके बारे में मैंने डिटेल में बात किया। मैंने इसके पुराने वीडियो में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसमें आप देख सकते हैं कि एमएसएमई में, और मैंने डिटेल में बात की। इसमें मैं उस पॉइंट को डिस्क्राइब करूँगा जो मैंने शॉर्ट में या उसमें डिस्क्राइब नहीं किया था।
तो यहाँ पे मैंने बताया गवर्नमेंट इंसेंटिव मिल जाएगा। उसके बाद जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है वो क्या होगा, वो इंक्रीज़ होगा, क्योंकि अभी पता है जो कोविड-19 जो क्राइसिस हुआ इसके कारण बहुत सारे जो सेक्टर हैं वो कोलैप्स कर गए हैं, तो उनको रीइंस्टेट करने के लिए उनको फंड की ज़रूरत है। तो उस फंड को देने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, इसके डिफिनीशन को वाइडर किया है, और जो 20 लाख करोड़ का पैकेज है उसमें क्या क्या बाइफर्केशन किया है वो मैं अभी बताता हूँ। तीसरा फैक्टर क्या है, जो एमएसएमई में जो एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट क्या होगा, वो क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा। नेक्स्ट अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात करूँ, अगर सपोज़ कीजिए आपका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट मशीनरी, अगर आपका स्कोप ज़्यादा हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो दायरा है वो इंक्रीज़ हो गया, आपकी जो सीलिंग्स है वो इंक्रीज़ हो गई। तो अब जो है, अब क्या करेंगे, आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को लाने का सोचेंगे या उसके ऊपर वर्क करने की बात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप तब भी क्या करेंगे, आप माइक्रो स्मॉल या मीडियम इंटरप्राइज में ही रहेंगे। क्योंकि बहुत लोग पहले क्या करते थे, इस क्लासिफिकेशन में आने के लिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट प्लांट मशीनरी में नहीं करते थे, ताकि उनका इस दायरा से एमएसएमई डेफिनेशन से बाहर ना चला जाए। अब मैं आपको बता रहा हूँ 20 लाख करोड़ का क्या बाइफर्केशन है। बैंकों के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँगा कि एमएसएमई सेक्टर को क्या एडवांटेज मिलेगा। तो रिसेंटली अभी देखिए, अभी 3 लाख करोड़ कोलेटरल फ्री लोन एमएसएमई सेक्टर को दिया जा रहा है। किस लिए? जो ऑपरेशनल लाइबिलिटीज़ है। ऑपरेशनल लाइबिलिटी का मतलब ये हुआ, कोई भी बिजनेस अगर कोई बंदा कर रहा है तो उसके काफ़ी सारी लाइबिलिटीज़ होते हैं, उसको सैलरी देने होते हैं, वेजेस देने होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल होती है, रेंट होता है, या रॉ मटेरियल बाई करना है, बिजनेस को रीस्टार्ट करना है। तो ये सारे फैक्टर अभी कोविड-19 के चक्कर में क्या हुए हैं, आपका हैम्पर हुआ है। तो इसको रीइंस्टेट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, 3 लाख करोड़ कोलेटरल फ्री लोन। मतलब इसमें आपको कोई कोलेटरल देने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने कॉरेस्पॉन्डिंग बैंक या ब्रांच से मिल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं कोलेटरल फ्री लोन लेने के लिए। दूसरा आपका हो गया रिवीजन ऑफ एमएसएमई डेफिनेशन टू रेंडर मैक्सिमम बेनिफिट्स टू द सेक्टर, मैंने जो आपको डिस्क्राइब किया। तीसरा, डिसअलाउइंग ग्लोबल टेंडर्स इन प्रोक्योरमेंट अप टू 200 करोड़ टू क्रिएट मोर अपॉर्चुनिटी फॉर डोमेस्टिक प्लेयर। अब क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये जो कोविड-19 क्राइसिस हुआ, इसके कारण जो इंटरनेशनल है, जो इंटरनेशनल रूटिंग इंडिया में थी, चाहे वो फ्लाइट के मोड से हो, चाहे वो पोर्ट के मोड से हो, चाहे आपका किसी भी मोड से हो, तो कहने का मतलब ये है कि जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जो ट्रांजैक्शन होते थे, जो एक्सपोर्ट होते थे, जो इंपोर्ट होते थे, वो काफ़ी हद तक हैम्पर हुआ है। तो गवर्नमेंट इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए जो टेंडर है वो 200 करोड़ तक ही क्या करेगी, मतलब 200 करोड़ तक ही क्या करेगी, उसको डिसअलाउ करेगी, ताकि डोमेस्टिक प्लेयर उनको क्या मिल सके, ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल सके। उसके बाद फिर जितने एमएसएमई के ड्यूज़ हैं, उसको ड्यूज़ को क्लियर करने के लिए गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर यूनिट को 45 डेज़ में क्या करेगी, गवर्नमेंट सारे ड्यूज़ को क्लियर करेगी। तो जो एमएसएमई सेक्टर के जो ड्यूज़ हैं वो गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको 45 डेज़ का टारगेट रखिए, ताकि उस ड्यूज़ को क्लियर कर सकें। तो ये सारा आपका चेंजेस अभी नज़र आएंगे, और एमएसएमई के ऊपर जो बर्डन है वो क्या होगा, उसको रिलैक्स किया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि मोरेटोरियम आरबीआई ने एक्सटेंड किया था 3 महीने के लिए। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि 3 महीने के बाद क्या फर्दर मोरेटोरियम दिया जाता है, या गवर्नमेंट कुछ पैकेज लेके आती है इसको कंपनसेट करने के लिए। तो ये सारा आपका जो पर्पस है बेसिकली सेल्फ रिलायंट इंडिया के लिए आपका किया गया है। तो इसी इन्फॉर्मेशन के साथ दोस्तों मैं वीडियो समाप्त करूँगा। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।